नमस्ते दोस्तों, इन्वेस्टॉक्स के बेसिक्स सीरीज के सेकेंड पार्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एग्जैक्टली टेक्निकल एनालिसिस क्या है, टेक्निकल एनालिसिस क्यों किया जाता है और टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए कौन से चार्ट टाइप्स हम देखते हैं। तो दोस्तों, पहले पार्ट में हमने जाना है कि स्टॉक मार्केट में एग्जैक्टली एंट्री कहां से करते हैं, किस तरीके से आप एंट्री कर सकते हो। अभी सेकेंड पार्ट में हम जानेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस एग्जैक्टली क्या है। दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली प्राइस फोरकास्ट करने के लिए किया जाता है। स्टॉक मार्केट में आप जो निवेश करोगे या फिर ट्रेडिंग के जो डिसीजंस लोगे, वो टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे अगर लेंगे तो वहां पे आपको एक एक्यूरेसी मिलने की संभावना ज्यादा रहती है। टेक्निकल एनालिसिस यानी चार्ट का स्टडी करते हुए आप एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आप 70-80% तक का भी एक्यूरेसी लेवल पा सकते हो। तो दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस का एक बेसिक यही फंडा है कि टेक्निकल एनालिस्ट जो है वो हिस्टोरिकल प्राइस मूवमेंट का स्टडी करते हैं। टेक्निकल एनालिस्ट बिलीव दैट हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ। द रिपीटेटिव नेचर ऑफ प्राइस मूवमेंट इज ऑफन एट्रीब्यूटेड टू मार्केट साइकोलॉजी which tends to be very predictable based on emotions like fear and excitement। मतलब क्या है दोस्तों कि जो प्राइस में मूवमेंट होता है, जो स्टॉक की जो प्राइसेस है उसमें जो बढ़त होती है या फिर जो गिरावट होती है, वो ह्यूमन इमोशंस के थ्रू होती है। क्योंकि क्या है कि स्टॉक मार्केट डिमांड एंड सप्लाई, जो इकोनॉमिक्स का रूल है उस पे काम करता है, डिमांड और सप्लाई के रूल पे। अगर कोई भी एक स्टॉक को अगर ज्यादा डिमांड होती है तो उसका प्राइस बढ़ता रहता है, और अगर कोई स्टॉक को अगर सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो वहां पे प्राइस उसका डिक्लाइन होता रहता है, घटता रहता है। तो ये जो डिमांड एंड सप्लाई का रूल है इकोनॉमिक्स का, ये सेम रूल स्टॉक मार्केट में एप्लीकेबल है। और जो कुछ भी मार्केट में प्राइसेस मोमेंटम होता है वो सारा फियर और एक्साइटमेंट के थ्रू होता है। अगर एक्साइटमेंट ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा है, और अगर फियर ज्यादा है तो सप्लाई ज्यादा है, वहां पे सेल ऑफ होता है, और सेल मैक्सिमम सेलर्स होने की वजह से मार्केट में प्राइसेस गिरते रहते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, और टेक्निकल एनालिसिस में इसी चीजों का हम स्टडी करने वाले हैं। तो दोस्तों, बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए जो चार्ट्स हम इस्तेमाल करते हैं, तो उनमें बेसिक चार्ट टाइप में टोटल 3 कैटेगरीज है। तो सबसे पहला जो चार्ट टाइप है वो है लाइन चार्ट, और दूसरा जो चार्ट है वो है बार चार्ट, और तीसरा रहता है कैंडलस्टिक चार्ट। तो ये 3 तरीके के चार्ट्स होते हैं। इन 3 तरीके के चार्ट्स को आप रीड करके टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप हम जान लेंगे कि लाइन चार्ट क्या है, बार चार्ट क्या है, और कैंडलस्टिक चार्ट क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको जो दिखाई दे रहा है, ये सबसे पहला बेसिक चार्ट टाइप है जिसे हम लाइन चार्ट कहते हैं। लाइन चार्ट में बेसिकली एक क्लोज को रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर हमने डेली चार्ट ओपन किया है कोई भी स्टॉक का या फिर इंडेक्स का, निफ्टी का, अगर आपने कोई चार्ट ओपन किया है, तो वहां पे आपको डेली अगर आपने चार्ट सिलेक्ट किया तो आपको एवरी डे का क्लोज वहां पे रिप्रेजेंट होगा। मतलब जैसे जैसे प्राइस में मूवमेंट होगी, अगर कल के क्लोज से आज का क्लोज अगर ऊपर है तो वहां पे आपको लाइन ऊपर की तरफ जाती हुई नजर आएगी। अगर कल के क्लोज से आज का क्लोज नीचे है तो आपको वहां पे लाइन नीचे आती हुई नजर आएगी। तो इस तरीके से ये टोटल लाइन चार्ट प्लॉट होता रहता है। जैसे जैसे प्राइस में मूवमेंट होती है, अप साइड आएगा, डाउन साइड आएगा, वो सारा यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट होता है। तो लाइन चार्ट का ये यही सिर्फ क्लोज पे ही डिपेंड है लाइन चार्ट। इसका जो अगला एडवांस वर्जन जो है जिसे हम बार चार्ट कह सकते हैं। तो बार चार्ट में बेसिकली क्या है कि बार चार्ट बेसिकली 4 कंपोनेंट से बनता है: ओपन, हाई, लो और क्लोज। अगर आप मान लीजिए आपने कोई डेली चार्ट ओपन किया है, तो स्टॉक मार्केट सुबह 9 बजे ओपन होता है और दोपहर को 3:30 बजे बंद होता है। तो इन 6.5 घंटे में एग्जैक्टली मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ है, उसने कितना हाई लगाया है, कितना लो लगाया है, और कहाँ पे जाके वो बंद हुआ है, ये चारों फैक्टर, ये चारों कंपोनेंट आपको यहाँ पे बार चार्ट पे दिखाई देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक इमेज यहाँ पे एक बनाया है। तो ये जो अगर ग्रीन कलर का बार आपको दिखाई देता है तो यहाँ पे आपको दिखता है ये ओपन है इस तरीके से, और ऊपर की तरफ जाके क्लोज हुआ है। मतलब ये इस पर्टिकुलर दिन को मार्केट ऊपर की तरफ बुलिश मोमेंटम दिया है, ऐसा हम कह सकते हैं। और अगर कोई बेरिश दिन है तो यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ ओपन दिखेगा और क्लोज नीचे की तरफ दिखेगा। तो बेसिकली बार चार्ट में जो लेफ्ट साइड में रहता है वो ओपन रहता है, और राइट साइड में रहता है वो क्लोज रहता है। और हाई की जगह हाई और लो की जगह लो, मतलब ऊपर का जो एकदम हाईएस्ट पॉइंट है उसे हाई कहते हैं, और जो लोएस्ट पॉइंट उसे लो कहते हैं। तो हर एक दिन का अगर आपने डेली चार्ट ओपन किया है, अलग अलग टाइम फ्रेम के चार्ट्स होते हैं, तो अगर आपने डेली चार्ट दिखा है तो उस पर्टिकुलर दिन कहाँ पे ओपन हुआ है वो दिखेगा।
उस पर्टिकुलर दिन हाई कितना लगाया है, लो कितना लगाया है, क्लोज कहाँ पे हुआ है, ये सारी चीजें आपको वहां पे रिप्रेजेंट होती है। तो हम पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर सीरीज में ट्रेडिंग व्यू इस्तेमाल करने वाले। ट्रेडिंग व्यू एक वेबसाइट है, ट्रेडिंग व्यू के माध्यम से हम एग्जैक्टली चार्ट्स को रीड कर सकते हैं और वहां पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी चार्ट्स को एक्सेस कर सकते हैं। कौन से स्टॉक मार्केट में जो जो स्टॉक्स है उनको हम प्रॉपरली एनालाइज कर सकते हैं। तो ये मैंने जो स्नैप यहाँ पे लगाया है वो ट्रेडिंग व्यू का ही है, और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये बार चार्ट का ये एग्जाम्पल है। तो अगला जो चार्ट टाइप है वो है कैंडलस्टिक्स का। तो बेसिकली कैंडलस्टिक्स जो है वो एडवांस वर्जन है बार चार्ट का। तो इस तरीके से चार्ट दिखता है। ये भी निफ्टी का ही है, डेली चार्ट है, ये यहाँ पे मैंने लगाया है। तो बेसिकली कंस्ट्रक्शन ऑफ कैंडलस्टिक सबसे पहले जान लेते हैं। तो जैसे हमने बार में देखा है, बार चार्ट में, कि जो लेफ्ट साइड में रहता है वो ओपन रहता है और राइट साइड में रहता है वो क्लोज रहता है। अगर कोई ग्रीन बार है तो ओपन नीचे रहेगा, क्लोज ऊपर की तरफ रहेगा, और ऊपर की तरफ हाई और नीचे की तरफ लो। इस तरीके से कंस्ट्रक्शन होता है बार चार्ट का। कैंडलस्टिक्स में सिर्फ इस पर्टिकुलर बार को कैंडलस्टिक्स में एक बॉक्स रहता है, इस तरीके से प्रॉपर ये एक बॉक्स रहता है, ये कैंडल की तरह दिखता है, इसलिए कैंडलस्टिक चार्ट इसे कहते हैं। बेसिकली इसे जापानीज कैंडलस्टिक कहा जाता है क्योंकि जापानीज लोगों ने इस पर्टिकुलर चार्ट टाइप का इन्वेंशन किया है। हर एक कैंडल का अलग अलग शेप रहता है और उन अलग अलग शेप के कैंडल को अलग अलग नाम जापानीज लोगों ने दिए। तो आगे जाके हम कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी सबसे पहले जान लीजिए कि एग्जैक्टली कंस्ट्रक्शन ऑफ कैंडलस्टिक किस तरीके से है। तो यहाँ पे देखिए दो पर्टिकुलर कैंडलस्टिक है, एक है ग्रीन कैंडल और दूसरा है रेड कैंडल। ग्रीन कैंडल को बुलिश कैंडल कहते हैं और रेड कैंडल को बेरिश कैंडल कहते हैं। इन दो पर्टिकुलर कैंडलस्टिक्स को अगर आप प्रॉपरली एनालाइज करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ दो ही डिफरेंस आपको नजर आएंगे। एक तो सबसे पहला आपका ये ओपन जो है ग्रीन कैंडल का वो नीचे है और क्लोज ऊपर की तरफ है, और हाई की जगह हाई, लो की जगह लो। इस पर्टिकुलर एरिया को अपर वीक कहते हैं, इस पर्टिकुलर एरिया को लोअर वीक कहते हैं। मतलब जो क्लोज और हाई के बीच में जो वीक है उसे अपर वीक है कहा जाएगा, और लो से क्लोज ओपन के बीच में जो लोअर वीक है, एक वीक है, उसे लोअर वीक कहा जाता है। इस तरीके से है ये प्रॉपरली, ये वीक्स रहती है, ये बॉडी रहती है इस पर्टिकुलर कैंडल की। और अगर ग्रीन कैंडल है तो ओपन नीचे रहता है, क्लोज ऊपर की तरफ रहता है, इस तरीके से कंस्ट्रक्शन होता है। और अगर रेड कैंडल है तो ओपन ऊपर की तरफ रहता है, क्लोज नीचे की तरफ रहता है। मतलब मार्केट उस दिन पर्टिकुलर ओपन ऊपर की तरफ हुआ है और नीचे 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 आता हुआ, और एंड में भी ओपन से नीचे बंद होता है, तो यहाँ पे वो बेरिश दिन है, मतलब डाउन ट्रेंड का वो दिन कहा जाता है। तो यही डिफरेंस है सिर्फ बुलिश और बेरिश में। बाकी हाई की जगह हाई और लो की जगह लो रहता है, अपर और लोअर भी सेम जगह पे रहती है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ ओपन और क्लोज का वहां पे इंटरचेंजेस होते रहते हैं। तो इस तरीके से कंस्ट्रक्शन ऑफ कैंडलस्टिक है। कोई भी कैंडल को आप अगर देखेंगे तो वहां पे आपको दिखता है कि अगर कोई ग्रीन कैंडल है और अगर आप डेली चार्ट देख रहे हो तो आपको इमीडिएटली समझता है कि मार्केट इस पर्टिकुलर दिन को, जो दिन आप देख रहे हो उस दिन को मार्केट बुलिश था। और अगर कोई दिन का अगर आपको रेड कैंडल दिखता है तो क्लियर कट वहां पे समझता है कि उस दिन मार्केट बेरिश था, यानी ओपन ऊपर हुआ है, नीचे जाके वो क्लोज हुआ है, डाउन ट्रेंड उस दिन में चलता आ रहा है। इस तरीके से कैंडलस्टिक का कंस्ट्रक्शन रहता है। तो बेसिकली कैंडलस्टिक चार्ट जो है कुछ इस तरीके से दिखते हैं। इस तरीके से कैंडलस्टिक चार्ट दिखते हैं। यहाँ पे देखिए वो प्रॉपर्ली ग्रीन रेड ग्रीन रेड ऐसा आपको कॉम्बिनेशन आपको दिखाई देता है। तो इस तरीके से टोटल 3 तरीके के बेसिक चार्ट टाइप्स है, और इन पर्टिकुलर चार्ट टाइप्स में हम जो अभी आगे जाके स्टडी करने वाले हैं, या फिर जो कुछ भी हमारा अगला स्टडी जो रहेगा वो प्योरली कैंडलस्टिक चार्ट्स पे ही रहेगा। क्योंकि लाइन चार्ट में प्रॉब्लम यही है कि वहां पे आपको ओपन हाई और लो के फिगर नहीं दिखते, सिर्फ क्लोज दिखता है, तो वो वहां पे उसका एक ड्रॉबैक है। बार चार्ट में भी क्या है कि वो क्रिस्टल क्लियर नहीं दिखता, लेकिन कैंडलस्टिक में प्रॉपर्ली उसका बॉक्स रहता है। बार चार्ट का एक एडवांस वर्जन ही है कैंडलस्टिक। तो हम प्योरली कैंडलस्टिक पे ही फोकस करेंगे, और हर एक कैंडलस्टिक का, जैसे मैंने कहा कि हर एक कैंडलस्टिक का जापानीज लोगों ने एक अलग अलग नाम रखा है, तो इसलिए आगे जाके हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स पढ़ेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे प्राइस पैटर्न्स के बारे में पढ़ने वाले। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये जो हमने बेसिक सीरीज यहाँ पे शुरू की है, ये सेकेंड पार्ट है, आपको ये प्रॉपरली अच्छा लगा होगा। जो मैंने नॉलेज दिया है वो आपको प्रॉपरली ग्रास्प हुआ रहेगा, आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर इस पर्टिकुलर सीरीज को अगर आप पसंद करते हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।